हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे अव्यय का दूसरा प्रकार। अव्यय का दूसरा प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय है। तो स्टूडेंट, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, इसलिए, क्योंकि, अथवा, परंतु, लेकिन आदि। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, सलमान बहुत धनवान है लेकिन वह कंजूस है। यहाँ पर हमारे पास दो वाक्य हैं। सलमान बहुत धनवान है और दूसरा वाक्य हमारे पास है वह कंजूस है। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने लेकिन का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा वाक्य जो है, ये हमारा जो शब्द है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। तो लेकिन क्या है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। ये वाक्य ये शब्द हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। उसी तरह दूसरा हम देखेंगे, जय और विजय स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर भी दो वाक्य है, जय स्कूल जा रहा है और विजय स्कूल जा रहे हैं। दोनों वाक्यों को हमने एक साथ में जोड़ने के लिए और का इस्तेमाल किया, तो हमारा वाक्य बन गया जय और विजय स्कूल जा रहे हैं। तो ये शब्द भी हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। उसी तरह तीसरा हम देखेंगे, तीसरा उदाहरण, आज स्कूल की छुट्टी है। यह हमारा पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है बच्चे खेल रहे हैं। और दोनों वाक्यों को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है और जोड़ने के लिए इसलिए का इस्तेमाल किया है। तो इसलिए जो है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होगा। तो इस तरह से हमारा समुच्चय बोधक अव्यय उदाहरण के साथ खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अव्यय का तीसरा प्रकार नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज देखेंगे अव्यय का तीसरा प्रकार जो कि संबंध सूचक अव्यय है। संबंध सूचक अव्यय पहचानने के लिए हम की तरफ, की ओर, के पास, के बाहर, के जरिए, के बगैर, तक, भर, के मारे आदि शब्दों से हम पहचान सकते हैं। और ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ दर्शाते हैं, इसलिए हम इसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने पहले लिखा है घर के पीछे मंदिर है। तो इस वाक्य में के पीछे यानी कि घर का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं मंदिर से बता रहा है, इसीलिए इस शब्द को हम संबंध सूचक अव्यय कहेंगे। और वहीं पर दूसरा हमारा उदाहरण है पुलिस चोर की तरफ भागा। की तरफ भागा, ये शब्द भी चोर और पुलिस का संबंध बता रहा है और इसीलिए हम इसे भी संबंध सूचक अव्यय कहेंगे। और तीसरे उदाहरण में हमने के मारे, डर के मारे बच्चे रात में जल्दी सो जाते हैं। यानी ये शब्द बच्चे और डर, बच्चे या डर और बच्चे दोनों के बीच में संबंध बता रहा है, इसीलिए ये शब्द भी हमारे लिए क्या है, संबंध सूचक अव्यय है। और इसी तरह चौथा वाला देखेंगे। चौथा उदाहरण हमारा है मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल सकता। यहाँ पर खिलाफ, रे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ, यानी मैं
और तुम, दोनों के बीच में यहाँ पर संबंध बता रहा है, इसलिए ये शब्द को भी हम संबंध सूचक अव्यय कहेंगे। तो याद रखो, जब भी ऐसे शब्द वाक्य में आए तो वो शब्द संबंध सूचक अव्यय होगा। अव्यय का चौथा प्रकार है विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय क्या है? जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा, हर्ष आदि के भाव या आदि के भाव प्रकट हो, तो ऐसे शब्द को हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहेंगे। इस उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं छी, वाह, शाबाश, हे भगवान, एक्सक्लेमेटरी मार्क या विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ पे लगेगा। अरे आदि शब्द, ये सारे शब्द जो हैं विस्मयादिबोधक अव्यय के हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय में जैसे आश्चर्य है, शोक है, घृणा है या हर्ष है, हर्ष यानी खुशी, घृणा यानी नफरत के भाव जो है, जब हम अचानक से हमारे मुख से वो शब्द निकलते हैं तो वो शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय है। जैसे उदाहरण के लिए अरे, एक्सक्लेमेटरी मार्क या विस्मयादिबोधक चिन्ह, अरे पीछे हट जाओ, गिर जाओगे। तो ये शब्द हम अचानक से यूज करते हैं। अचानक से यूज या अचानक से इस्तेमाल करने वाले शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं। दूसरा है शाबाश, तुमने ठीक उत्तर दिया। शाबाश ऐसे शब्द हम अचानक से ही बोलते हैं। और तीसरा उदाहरण हमारा है अरे, अरे सुनते हो, जरा इधर आओ। ये शब्द भी हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय है। सबसे अच्छा तरीका और आसान तरीका है विस्मयादिबोधक अव्यय को पहचानने के लिए, अगर किसी वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, यानी किसी शब्द के पीछे शब्द के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, तो आसानी से हम पहचान जाएंगे कि ये शब्द जो है विस्मयादिबोधक अव्यय है। तो इस तरह से हमारे अव्यय का 4 प्रकार पूरा हो गया है। और अव्यय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए।